हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम अपनी क्लास में आपसे बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही आसान टॉपिक है, जो कि बहुत जल्दी से आपको समझ में आने वाला है। और इसे हमने एक सुपर चार्ट में, एक सिंगल सुपर चार्ट में इसको हमने कवर कर दिया है। ठीक है, जैसे कि एक बार में देखते ही आपको सारे इसके क्लासिफिकेशन आराम से समझ में आ जाएंगे और बहुत कम समय में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अभी बताएंगे आप लोगों को कि इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले भी आपके पास अच्छे से अच्छे और इम्पोर्टेंट वीडियो हमारी क्लासेस की आपको आसानी से मिल सके, इसका लाभ आपको मिल सके और ये अवसर आपके हाथ से जाए ना पाए। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं कि कैसे देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि देखिए कैपिटल और रेवेन्यू, ये दो टॉपिक है जो आपके लिए मेन है, ध्यान देने की बात है। कैपिटल और रेवेन्यू, इसमें क्या होगा, हमने इसको क्लासिफाई कर रखा है बहुत ही आसान तरीके से। पहला हमने क्या बताया था, आपको बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको डिफरेंस बनाना होगा। उसके बाद कैपिटल रिसीव एंड रेवेन्यू प्रॉफिट ये अलग होता है, और कैपिटल लॉस रेवेन्यू लॉस अलग होता है, कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट ये भी अलग होती है। यानी कि हमने क्या किया, इसको 4 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। कैपिटल और रेवेन्यू को 4 सेगमेंट में हमने डिवाइड कर दिया। क्या रिपीट करें अपनी बात को, अगर हम एक किया हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा हमने किया कैपिटल रिसीव और रेवेन्यू रिसीव, और तीसरा किया कैपिटल लॉस रेवेन्यू लॉस, और फोर लास्ट कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट। और इसके बारे में बात करें तो डिटेलिंग ये आपके सामने है, लिखा हुआ है। और हाँ इसी डिटेल में एक शॉर्टकट में नोट्स हमने तैयार किया है, जो बहुत आसान सा, बहुत हल्का सा इजी नोट्स है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। इस लैंग्वेज में कि एक बार अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ते ही आपको एकदम तुरंत समझ में सब बात आ जाएगी, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। और आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे फेसबुक लिंक पर जाकर के, मैंने फेसबुक पर अपने पेज पर, इंस्टीट्यूट के पेज पर हमने इसको अपलोड कर दिया है, आप वहां से इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, आपको आसानी से वहां से मिल जाएगा। तो आपसे कहेंगे कि पहले आप वो नोट्स हमारा उस लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है अपने फेसबुक पेज का, वहां जाके से इसको आप, इसके नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में और डिटेल बात करते हैं आपसे हम, वो इस तरह से है। ठीक है, तो आइए हम आपको इसको और करीबी से दिखाते हैं। ठीक है, और बताते हैं आपको कि इसका कैसे इसको हम समझे, एक बार में समझे और इजी वे में हमारा आ भी जाए। ठीक है, जो हमने बताया भी आपको बड़ा आसान से बनाया। आप कॉपी पेन उठा लें, अभी क्लियर हम आपको दिखा रहे हैं, आराम से आपको दिख जाएगा और इसे आप आराम से नोट्स भी कर सकते हैं, इसलिए हम इस तरह आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो इसमें है, ये होता है हमेशा नॉन रिकरिंग नेचर, ये एक्सपेंस बार बार नहीं होते हैं बेटा। ये एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं, हैवी एक्सपेंसेस जो कभी कदार होते हैं, जिसके एक्सपेंस करने से हमें कुछ मिलता है, कोई एसेट्स, कोई प्रॉपर्टी, कोई मशीन, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कुछ मिलता है, कुछ परचेज करते हैं हम, उसे एक्सपेंस तो हुआ हमारा, लेकिन उसके बदले में कुछ मिला, मेरे हाथ एसेट्स आया, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये बार बार तो होगा नहीं, जैसे बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग बार बार तो खरीदेंगे नहीं हम, इसलिए ये नॉन रिकरिंग टाइप नेचर का होता है, ऐसे आप पहचान सकते हो इसको। और या ये इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इससे आप पहचान सकते हो। कोई भी खर्चा देखो, एक्सपेंस दिखे आपको, वो एक्सपेंडिचर होगा, और एक्सपेंडिचर है तो उसमें आप देखेंगे कि उससे कोई एसेट्स की अगर इंक्रीजमेंट हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, समझ जाइए वो कैपिटल एक्सपेंस है। कोई एसेट्स नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो एसेट्स कैपिटल नहीं है। या एक्सटेंशन ऑफ एसेट, इंक्रीज करिए, एसेट्स बढ़ रहा है, उसकी एक्सटेंशन हो रही है। एग्जांपल के लिए देखिए बेटा, परचेज ऑफ प्लांट, मशीनरी, लैंड, फर्नीचर एंड वेजेस एंड कैरियर्स एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऑफ न्यू मशीन परचेज। ये वेजेज एंड जो कैरियज होता है ये रेवेन्यू होता है, बट हम कोई भी नई मशीन खरीदते हैं, मशीन ऑन होने तक का सारा खर्चा, वेजेस है, कैरियर्स है, कोई भी एक्सपेंसेस लगाए, यहाँ तक इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस लगाए, मशीन ऑन होने से पहले तक का सारा खर्चा हम उस मशीन में ही ऐड करते हैं, मतलब उसको हम, मतलब कहने का उसको हम कैपिटलाइज कर लेते हैं। इसका सिंपल सी बात है, यानी कैपिटल में वो एक्सपेंस होगा जो कि नॉन रिकरिंग नेचर का होगा, और जिससे एक्सपेंस होने से हमारे एसेट्स में इंक्रीजिंग होगी, या हमारा एसेट्स क्या होगा, एक्सटेंशन, एसेट्स मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है, एसेट्स आता है। या
ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि नेचुरल रेवेन्यू है, कोई एसेट वेजेस दिया, कैरेज दिया, एसेट्स तो नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन वो एसेट्स को खरीदने के समय नया इंस्टॉलेशन करते वक्त दिया हमने, वो मशीन भी ऑन नहीं हुई थी, तो उसका सारा खर्चा उसी में मशीन में अकाउंट में ऐड हो जाता है, इसलिए उसको भी कैपिटलाइज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब बात करते हैं रेवेन्यू की। हम लोग रेवेन्यू क्या दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब ठीक उल्टा बेटा, ये रेवेन्यू नेचर का होगा, मतलब रिकरिंग होगा, ये बार बार होगा, ये पीएल डेबिट में हमेशा आता है, पीएल ऑलवेज डेबिट में एक्सपेंसेस जाएंगे आपके, एसेट्स नहीं होता, इससे मैं कुछ मिलता नहीं है प्रॉपर्टी हमको, या इसको कह सकते हैं आपकी मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स। भाई कैपिटल एक्सपेंस में क्या था हमारा, ये एसेट्स इंक्रीज होता था, जैसे कि मेरे पास एक बिल्डिंग है 2 मंजिल का है, हमने क्या किया उसके ऊपर एक फ्लोर और बनवा दिया, एक मंजिल और बनवा दिया, तो उसको बोलते हैं मेरा एक फ्लोर और बढ़ा, एसेट्स में एक्सटेंशन हुआ, कैपिटल एक्सपेंस हुआ। लेकिन वही एसेट्स बिल्डिंग में अगर हम हर साल हम वाइट वॉश कराते हैं, डिस्टेम्पर पेंट कराते हैं, कोई रिपेयर कराते हैं, हर साल उसमें मेंटेनेंस बनाते हैं, उसको बोलते हैं रेवेन्यू, क्योंकि वो बार बार होगा। और भाई वाइट वॉश कराने से, डिस्टेम्पर पेंट कराने से और रिपेयर कराने से मेरी बिल्डिंग वैल्यू बढ़ तो जाएगी नहीं, मेरी मेंटेन रहेगा, हमारा खराब नहीं होगा हमारा, तो उसकी मेंटेनेंस को बनाए रखने के लिए कोई खर्चा करते हैं तो रेवेन्यू है। लेकिन एसेट्स बढ़ जाता है तो कैपिटल हो जाएगा, जैसे कि वेजेस, सैलरी, रेंट, पोस्टेज, स्टेशन, ये सब इसमें आते हैं। अब आप कहेंगे सर वेजेस यहाँ भी लिखे हैं और आप यहाँ भी लिखे, दो बार जानबूझ के हम दोनों तब लिखे हैं, क्यों? आप कंफ्यूज ना हो, समझ लीजिए ये बात हमसे आप कि वेजेस यहाँ है, ये वाला वेजेस नई मशीन को इंस्टॉल करने पर लगा था, इससे मशीन जुड़ गया, कैपिटलाइज हो गया। ये वेजेस नॉर्मल कॉस्ट और बिजनेस में दे रहे हैं, गुड्स को लाने के लिए, बेचने के लिए, सेल करने के लिए, या सैलरी दे रहे हैं, स्टाफ को रेंट दे रहे हैं, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए दे रहे हैं, इसलिए इसको हम रेवेन्यू कह रहे हैं, बार बार दिया जाएगा, रेवेन्यू नेचर का होगा ये पीएल डेबिट में जाता है, टेन डेबिट में जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रेवेन्यू, डिफर्ड रेवेन्यू की। डिफर्ड में क्या होता है, डिफर्ड रेवेन्यू में जब बात करेंगे हम लोग अगर, तो ये होता है रेवेन्यू है, बट ये हैवी एक्सपेंडिचर हो जाता है, यानी हैवी एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर का होता है, उसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। इसका बेनिफिट क्या होता है, हमको 1 साल से अधिक मिलता है। एग्जांपल के लिए कोई अगर हमने क्या किया है, हैवी एडवर्टाइज किया है, कोई शोरूम का हमने अगर ओपनिंग किया, इनोवेशन किया, उसमें कोई हमने किसी बड़े सेलिब्रिटी को बुलाया, उसने लाखों रुपए करोड़ों पे ले लिया हमसे एक बार में, तो उसकी बेनिफिट हमें क्या होगी, कई साल तक मिलेगी, 1 साल से अधिक मिलेगी हमको। तो ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस को जिसकी बेनिफिट हमको 1 साल से ऊपर ज़्यादा मिलने वाली होती है, इसलिए उसे एक्सपेंस को हम डेफर कर देते हैं, उस साल पूरा चार्ज नहीं करते हैं। डेफर करने का मतलब होता है बेटा आगे की ओर ले जाना, आगे की ओर बढ़ा देना, डेफर कर देना, आगे जो नाम रख दिया डेफर्ड एक्सपेंसेस हो गए। तो जितना इस साल से गाड़ी होगा अगर तो उसको 1 साल डाल दिया जाएगा, बाकी क्या होगा नेक्स्ट ईयर डेफर कर देंगे। अगर 1 लाख खर्च हुआ है, अगर 5 साल बेनिफिट मिलने वाला है उसका, तो इस साल डालेंगे सिर्फ 20,000 रुपये, 80,000 रुपये डेफर कर देंगे, और जब नेक्स्ट ईयर पहुंचेंगे फिर 20,000 डालेंगे, 60,000 फिर डेफर कर देंगे, ऐसे करते करते 5 सालों में खत्म हो जाएगा, इसको बोलते हैं डेफर एक्सपेंसेस। अब ये बात करते हैं हम लोग इसके बारे में सिंपल में कैपिटल रिसीव और रेवेन्यू रिसीव की। देखो बेटा एक ही टेबल में, एक ही चार्ट में सब कुछ कवर हो रहा है आपका, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत कम समय में बहुत अच्छे से आपको सारे में डिफरेंस समझ में आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको सीखेंगे और अकाउंटिंग करने में भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। इस तरफ जाने, ये बच्चों को जाना बहुत ज़रूरी होता है, ये सब बेसिक पॉइंट्स होते हैं अकाउंटिंग की। फिर अगर बात करते हैं हम कैपिटल एंड रेवेन्यू के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसीव के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट जो होता है वो हमेशा सोन इन द बैलेंस शीट आइदर इंक्रीज इन लाइबिलिटी या रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर आप देखेंगे लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है या एसेट्स कम हो रहा है, आप क्या मानेंगे, ये कैपिटल रिसिप्ट है हमारा। कैसे एग्जांपल क्या होगा, जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आपने कोई लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी बेच दिया, ठीक है, वो तो मेरा एसेट्स था, कैपिटल एसेट्स बेच दिया तो पैसा आ गया, तो ये गुड्स तो था नहीं, मेरा बिजनेस वाला माल तो था नहीं, इसको हमने गुड्स बेच कर पैसा लाया है, एसेट्स बेचा है, इसको बोलेंगे कैपिटल रिसीप्ट, ठीक है। या कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय द प्रोपाइटर, प्रोपाइटर ने क्या किया, नया कैपिटल लगाया या लोन ले लिया, पैसा फर्म में आया है, ठीक है। ये नॉर्मल थी नहीं, बिजनेस से माल गुड्स सेल करके तो आया नहीं था, इसलिए इसको बोलते हैं कैपिटल रिसीप्ट हुआ है हमारा। अगर रेवेन्यू की बात करते हैं, ये तो क्या होता है, सोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट में किया जाता है। रिसीव और एग्जांपल बात किया, कोई आपने गुड्स पे सेल किया है या इंटरेस्ट रिसीव किया है, कमीशन रिसीव किया है, डिविडेंड रिसीव किया है, एक्सेट्रा जो भी आपने किया है, सब रिसीविंग इनडायरेक्ट इनकम जो आपने किया है, सब ये सारी इनकम या नॉर्मल बिजनेस की एक्टिविटी से किया है, ये सब क्या रिसीव होती है, ये रेवेन्यू से, क्योंकि बार बार होगी, हमेशा होगी, ठीक है। इसी का एक्टिविटी आप कर ही रहे हैं, इसी का बिजनेस आप कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस के लिए। तो कैपिटल लॉस जो होता है बेटा वो नॉट रिलेटेड विद द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये कैपिटल लॉस बिजनेस से नॉर्मल कोर्स में नहीं रहता, जबकि रेवेन्यू लॉस
ये बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने कोई मशीन खरीदा था, वो उसको आपने ख़राब हो गया, बेच दिया आपने, उसमें लॉस हो गया आपको। भाई मशीन बेचने खरीदने का बिजनेस तो हम करते नहीं हैं, हम मेरे बिजनेस एक्टिविटी गुड्स की है या कोई और आइटम की है, तो इसलिए ये मशीन बेचने में लॉस जो मेरा हुआ है, ये मेरा बिजनेस का नॉर्मल कोर्स का लॉस नहीं हुआ है, इसे क्या बोलेंगे हम, कैपिटल लॉस बोलेंगे हम लोग, ठीक है। या लॉस ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स हो गया, या लॉस ऑफ इशू ऑफ शेयर डिबेंचर हमने किया था उस पर लॉस हो गया, ये सब क्या है, मेरा एक तरीके से हमारा कैपिटल लॉस है। रेवेन्यू लॉस के बाद बात करते हैं अगर, तो लॉस ऑफ स्टॉक, कोई मेरा गुड्स था, फायर में लॉस हो गया, लॉस फायर हो गया, या लॉस बाई थेफ्ट, कुछ चोरी हो गया, या कुछ पैसा डूब गया, बैड डेब्ट्स हो गया। ये तो एक्टिविटीज़ है, बिजनेस की एक्टिविटीज़ है, इसलिए रिलेटेड टू विद द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में रहेंगे, इसको रेवेन्यू लॉस बोलेंगे। बिजनेस लॉस हो गया है, गुड्स हो गया है। अगर हम बात करते हैं लास्ट में हम कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट की, ठीक है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट की दोनों बात का, कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स। अगर हमें प्रॉफिट हो गया तो बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट हो गई है हमारी, ठीक है। अब ये लॉस होता है तो बोलते रहे कैपिटल लॉस हो गया था हमारा। अगर ये हमारी प्रॉफिट अर्न्ड इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट हो गई हमारी। लॉस हुआ था उसी को उल्टा क्या है, अगर प्रॉफिट हो गई तो बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट हो गई है। इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात थी, एक छोटे से डायग्राम में हमने क्या किया, पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया, सारे प्रकार जितने भी हमारे सामने कैपिटल और रेवेन्यू थे हमने उसको डिस्कस कर लिया है। इससे रिगार्डिंग नॉर्मल क्वेश्चंस भी हमने लगाया है, जो कि आपको अगली क्लासेस में दिख जाएगा, मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तब तक के लिए आप क्या करिए, इसको देखिए, कॉपी करिए, एंजॉय कीजिए और खुश रहिए, खुशहाल रहिए।